स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सियासी हलचल तेज है। पिछले दो बार के लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 से अगर तुलना करें तो इस बार के चुनाव में वोटिंग का ट्रेंड बिहार में कुछ अलग है। पिछले दो बार के चुनाव में ऐसा देखा जा रहा था कि मोदी लहर एक बड़ा फैक्टर बनकर विपक्ष के सामने चुनौती दे रहा था, लेकिन इस बार का ट्रेंड कुछ अलग ही है। इस बार के ट्रेंड को देखकर जानकार मानते हैं कि चुनाव के दौरान तेजस्वी की सभा में भी अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। वहीं दूसरी ओर जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार में अब वह पहले वाली बात नहीं रही। वहीं पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अकेले बागडोर थामे हुए हैं। बिहार में पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए जोर शोर से बना महागठबंधन अब समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार उससे अलग हो चुके हैं। उसके बाद महागठबंधन एक नए तरीके से संगठित हुआ है। कई नेताओं ने पाला बदल लिया। नीतीश कुमार उनमें से सबसे प्रमुख है, क्योंकि विपक्षी एकता की पहल उनकी ओर से ही शुरू की गई थी। जानकारों का कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में बीजेपी की ओर एक तरफा जो प्रवास चलता आ रहा था, वो जो पैटर्न था, वह अब नहीं दिख रहा है। बिहार में लालू राज को सत्ता से उखाड़ने वाले नीतीश कुमार के प्रति भी लोगों की आशा में कमी आई है। इसके कई सारे कारण भी है। पहले बिहार में सामाजिक न्याय का केंद्रित नारा और सड़क, बिजली, पानी की बुनियादी बातों में प्रगति दिख रही थी। नीतीश कुमार ने विकास भी किया था, लेकिन नीतीश कुमार का यह प्रयास बीच में ही शराबबंदी अभियान की वजह से अटक गया। नीतीश ने बाद में कई और गलतियां की और अब वापस फिर से मोदी भाजपा के साथ जाकर मिल गए हैं। जो जानकार है उनका मानना है कि इस बार के चुनाव में अब वोटर बिहार के लोग नीतीश कुमार के कमजोर व्यक्तित्व और आधी अधूरी विरासत की जगह नरेंद्र मोदी को देखना पसंद करने लगे हैं। वहीं 2014 और 2019 वाला मोदी लहर भी अब बिहार में देखने को नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का 17 साल बनाम 17 महीने से लोग काफी प्रभावित है। साथ ही जिस तरह तेजस्वी रोजगार का मुद्दा हर सभा में उठा रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी की सभाओं में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में पीएम मोदी और नीतीश के पसीने छूट रहे हैं और जिस तरह से वोट पड़ रहे हैं, वोटिंग ट्रेंड बता रहा है कि बिहार में लालू का बेस वोट बैंक जो है वो बिल्कुल सेफ है और उसी आधार पर अब वोट पड़ रहे हैं। तो ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2014 का जो चुनाव हुआ या फिर 2019 का चुनाव हुआ, उसमें एक तरफा मोदी लहर चल रहा था और लोग मोदी के नाम पर वोट कर रहे थे, चाहे गठबंधन कोई हो या फिर कैंडिडेट कोई हो, कोई भी इस बात का ध्यान नहीं रख रहा था। लेकिन इस बार 2024 का जो चुनाव हो रहा है, इसका रंग रूप पूरी तरह से बदल गया है। ना सिर्फ बिहार में बल्कि और कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर मोदी के नाम पर जो एक तरफा वोट का ट्रेंड चलता आ रहा था, वह इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे में अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर तीसरे चरण में 3 चरणों में जिस तरह से वोट पड़े हैं, अगर वही ट्रेंड फॉलो होता है तो शायद 40 में से 30 सीटें ही हैं जिस पर कि एनडीए कब्जा कर सकती है। और इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि लोग नीतीश कुमार को लेकर अब उतना ज्यादा भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं। साथ ही लोग तेजस्वी की बातों से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो ट्रेंड की बात हम कर रहे हैं वह सही है? क्या वाकई में जमीनी स्तर पर ऐसा देखने को मिल रहा है? आप कमेंट करें और अपनी राय को जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।